केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कई ऐसे नियम हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा ही एक नियम मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी MACP स्कीम से जुड़ा हुआ है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक ये स्कीम उन कर्मचारियों के लिए जिनका प्रमोशन नहीं होता है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी को पूरे करियर में 3 बार फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है। दरअसल MACP स्कीम के तहत कर्मचारियों को क्रमशः 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा के बाद 3 अनिवार्य फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है। योजना के तहत जब कभी कोई व्यक्ति एक ही लेवल वेतन में लगातार काम करता रहता है और इस दौरान प्रमोशन नहीं होता तो उसे 10 वर्ष की अवधि के बाद ऑटोमेटिक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाता है। इस फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के बाद कर्मचारी को नए ग्रेड वेतन के तहत सैलरी मिलती है जो प्रमोशन से मिलने वाली वित्तीय लाभ के बराबर ही होता है। MACP स्कीम के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ उसी कर्मचारी को मिलेगा जिसका आखिरी 3 वर्षों का APAR परफॉर्मेंस न्यूनतम बहुत अच्छा हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन तब तक होल्ड पर रहेगा जब तक कि वह इस पात्रता को प्राप्त नहीं कर पाता है। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में इस पात्रता की शर्त को शामिल किया गया था। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस में सुधार लाना है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को 2 वेतन के तहत सैलरी मिलती है, अगर उस व्यक्ति को 10 साल तक इसी लेवल में काम करता है और उसका प्रमोशन नहीं हुआ तो उसके बाद उसे MACP स्कीम के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन करके लेवल 3 में अपग्रेड कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति को 15 साल में एक्चुअल प्रमोशन मिल जाता है तो उसको प्रमोशन का वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि पहले ही 10 साल पूरा होने पर उस व्यक्ति को पहले ही MACP के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ ले चुका है। ये स्कीम उन विभागों के कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है जहां प्रमोशन के लिए अवसर बहुत ही कम है। इसके अलावा उन कर्मचारियों को भी फायदा मिलता है जिनकी नियुक्ति लेवल 6 या लेवल 7 पर सीधी भर्ती के तहत होती है। इस पद पर आने वाले कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बेहद कम होते हैं। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कई ऐसे नियम हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा ही एक नियम मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी MACP स्कीम से जुड़ा हुआ है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक ये स्कीम उन कर्मचारियों के लिए जिनका प्रमोशन नहीं होता है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी को पूरे करियर में 3 बार फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है। दरअसल MACP स्कीम के तहत कर्मचारियों को क्रमशः 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा के बाद 3 अनिवार्य फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है। योजना के तहत जब कभी कोई व्यक्ति एक ही लेवल वेतन में लगातार काम करता रहता है और इस दौरान प्रमोशन नहीं होता तो उसे 10 वर्ष की अवधि के बाद ऑटोमेटिक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाता है। इस फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के बाद कर्मचारी को नए ग्रेड वेतन के तहत सैलरी मिलती है जो प्रमोशन से मिलने वाली वित्तीय लाभ के बराबर ही होता है। MACP स्कीम के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ उसी कर्मचारी को मिलेगा जिसका आखिरी 3 वर्षों का APAR परफॉर्मेंस न्यूनतम बहुत अच्छा हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन तब तक होल्ड पर रहेगा जब तक कि वह इस पात्रता को प्राप्त नहीं कर पाता है। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में इस पात्रता की शर्त को शामिल किया गया था। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस में सुधार लाना है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को 2 वेतन के तहत सैलरी मिलती है, अगर उस व्यक्ति को 10 साल तक इसी लेवल में काम करता है और उसका प्रमोशन नहीं हुआ तो उसके बाद उसे MACP स्कीम के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन करके लेवल 3 में अपग्रेड कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति को 15 साल में एक्चुअल प्रमोशन मिल जाता है तो उसको प्रमोशन का वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि पहले ही 10 साल पूरा होने पर उस व्यक्ति को पहले ही MACP के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ ले चुका है। ये स्कीम उन विभागों के कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है जहां प्रमोशन के लिए अवसर बहुत ही कम है। इसके अलावा उन कर्मचारियों को भी फायदा मिलता है जिनकी नियुक्ति लेवल 6 या लेवल 7 पर सीधी भर्ती के तहत होती है। इस पद पर आने वाले कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बेहद कम होते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य।
न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।